नमस्कार बच्चों, आज हम मोल कॉन्सेप्ट का 07 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इम्पेरिकल फार्मूला। क्या पढ़ा था? इम्पेरिकल फार्मूला। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे उसके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा बेटा, हेडिंग डाल लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट 07 लेक्चर। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक हो, मैं स्टार्ट करता हूं, पर उससे पहले डेट डालते हैं। आज डेट कौन सी हो गई? आज हो गई, बोलो। हाँ, 13 है भाई, 13। ओह अच्छा, 15 06 2024। डेट वोट भी डाल दिया करिए, यादें रहेंगी कि क्लासें थी अपनी। ठीक, तो ये पहले बच्चों हेडिंग डालिए परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हेडिंग डालते हैं आज जो पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन by mass of each element ये हेडिंग डाल लीजिए, ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसका फार्मूला लिखते हैं बेटा। सबसे पहले फार्मूला लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू number of atom into atomic mass upon molecular mass into 100 ये बेटा फार्मूला लिख लीजिए। परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमें किसी भी कंपाउंड के ईच एलिमेंट का निकालना है, कोई कंपाउंड दिया रहेगा उसके हर एलिमेंट का अलग अलग परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम है उसमें इनटू किसका कर देंगे? एटॉमिक मास इनटू कर दीजिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से सीधे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चलिए क्वेश्चन अगर हम पहला लेते हैं, एक पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लें। सपोज करिए हमने पहला बेटा क्वेश्चन लिया, ये ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12 और O6। ठीक है, इसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। फाइंड, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। अब ठीक है बेटा, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एक एक करके निकालते हैं। कार्बन, परसेंटेज ऑफ फिर हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ फिर ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे पहले बेटा किसको हम फाइंड करेंगे? कार्बन को। ठीक है, तो फार्मूला में देखो नंबर ऑफ एटम कितने हैं कार्बन के? लिखो 12। सॉरी, नंबर ऑफ एटम कितने हैं कार्बन के? 6। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ बताओ कार्बन का? 12 है ना। देखो इनटू एटॉमिक मास, सॉरी एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास। चूंकि कार्बन एटम है तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना हुआ? 12। अब बेटा मॉलिक्यूलर मास, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पहले निकालो। एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का 12 छंग 72। हाइड्रोजन कितना? 12, 8 छंग 48। टोटल ऐड कर दो इसको, तो ये 180। वेरी नाइस। तो ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 180। तो ये 180 और इंटू 100। समझ गए? तो चलिए इसको कैलकुलेट करिए फटाफट। तो देखो यार, ये 36 18। ठीक है, 18, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 चौको 12 और 4 दम 40, ये 40% आ गया। बहुत बढ़िया। कार्बन कितना परसेंट आ गया बेटा? 40%। शाबाश, आप सब लोगों ने फाइंड कर लिया कार्बन का परसेंटेज। अब इसी तरीके से हम अब किसका परसेंटेज फाइंड करने वाले बेटा? हाइड्रोजन का। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जैसा फार्मूला बोलता जाए ना वैसा करते जाइए। देखिए कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? देखो 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का 1,
ये 1 इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 100, इसको निकालिए। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर लो। चलो अभी इसको 6 से काट दो, तो 6 दुनाई 12 और छत्रिक 18, ये 3 आ गया, 10 दुनाई 20, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और 20/3 तो कितना आ गया बेटा, तिछंग 18, हाँ बताइए जल्दी से, 6.6% यह हाइड्रोजन आ गया। अब आपके पास कौन सा बचा बेटा, ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लीजिए। ऑक्सीजन देखो कितने बेटा, यहाँ पर 6, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 16 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो पहले, ठीक। ये 36 ये कर लो, तो 16 160 बाई 3, 160 बाई 3, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 पॉइंट समथिंग कितना है जल्दी से बताइए। हाँ 160 हुआ ना, 53 पॉइंट समथिंग, देखिए 53, अरे 3 पचे 15, 53.3 के आसपास ये आ गया, सबका परसेंटेज आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैच कराइए, ये परसेंटेज आया आप सबका, हाँ नोट करो, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा सिंपल होते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगला मॉलिक्यूल लेते हैं, उस मॉलिक्यूल्स में इसी तरीके से हर एटम का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन ले बेटा, मान लेते हैं H2O ही ले लेते हैं, ये H2, ठीक है। अब H2O में परसेंटेज ऑफ ईच एटम हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होता है, 18 है ना, सॉरी 16, टोटल 18 हुआ, मॉलिक्यूलर वेट 18 हुआ। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। चलो सीधे क्वेश्चन निकालो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फिर इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। फार्मूला देखो बेटा, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो चलिए बताइए नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के अगर आप निकाल रहे हो तो 2, मॉलिक्यूलर वेट 1, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर बात करें तो 16 2 18 ग्राम, तो ये 18 हो गया, और इंटू बेटा 100, समझ गए। तो अब देख लो यार, तो ये हो गया दुनाई 18, तो ये 100/9, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 है ना, 11 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 11.1 जो भी है ना, ये परसेंट कर दिया करो बेटा, ये परसेंट। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी फाइंड करो जल्दी से। ऑक्सीजन बेटा एक ही है, तो ऑक्सीजन एक एटम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने आपको बताया 16, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 और इंटू 100, जल्दी से फाइंड करिए इसको। 88 पॉइंट, क्लियर, पक्का, एक बार फिर से करें जल्दी से। तुमने बहुत होशियारी दिखाई, बिल्कुल सही बात है। टोटल 100 में हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा, ठीक है, पर सॉल्व कर लिया करो बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो इसे, 2 8 16 और 2 9 18, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, सबसे पहले 800 ये हो गया, 800/9 ये हो गया बच्चों। तो ये कितना आया आपको, 9 8 72, 9 8 72, 88.8 के आसपास ये हो गया, समझ गए ये पर, है ना, हाँ ठीक है, 88 करके आ गया। अगला क्वेश्चन करिए, बहुत बढ़िया, एक और बनाइए। अरे वाह, बस फार्मूला याद रहे। फार्मूला एक बार फिर से बताओ हमें, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, ताकि याद हो जाए बार बार, सारा खेल तो यही है। जब बच्चों ईच एलिमेंट का कंपोजिशन पूछे, हर एक अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पूछे बाई मास, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो कौन सा फार्मूला हमने आपको सिखाया है, नंबर ऑफ एटम, बहुत बढ़िया। इनटू बोलो एटम का एटॉमिक मास हो गया, बहुत बढ़िया, अपॉन पूरे मॉलिक्यूल्स का मास, ये मॉलिक्यूलर मास, बहुत बढ़िया, इंटू 100, क्या बात है, ये फार्मूला याद रहेगा।
बार बार देखो लिख लो कॉपी में तो बार बार याद हो जाए, है ना। अब देखो चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। जैसे बच्चों अगर हम अगला क्वेश्चन लें, कोई सा भी एक ले लेते हैं, चलिए C6H6 बेंजीन ले लेते हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज और इसी तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज। चलो फाइंड करो आप सब, फिर मैच कराइए। तो कार्बन का परसेंटेज, नंबर ऑफ एटम कार्बन कितने 6, एटॉमिक मास कार्बन का 12 अपान बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो 12 छंग 72 और 6 टोटल 78। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका 78 और इंटू 100। चलिए निकालिए इसको, परसेंट सिंप्लीफाई करिए। तो ये बेटा कट गया तो 6 कन्नम 6 और एक इधर गया 18, तो 36 18, ये 13 हो गया। अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये 1200 अपान 13 डिवाइड करिए, कितना परसेंट आए फटाफट। कार्बन कितना है बच्चों 93 या 92 के आसपास आएगा, 92.3 के आसपास ये आएगा, 92.3%। हाइड्रोजन का परसेंटेज जरा देखते हैं बेटा, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, टोटल 6, मॉलिक्यूलर वेट 1 अपान 78 और इंटू 100। तो इसको देख लो, ये 13 छंग 78, 6 से हाँ 92.3 के आसपास, ठीक है। और ये बेटा इसको डिवाइड कर लो 100 अपान 13, तो इसका कितना आ गया 13 छंग 78, कितना आया बोलो, बोट जल्दी से बोलो। हाइड्रोजन कितना निकाले, डिवाइड करिए 100 को 13 से, वाह वाह, जल्दी से, आपसे ही हम कैलकुलेशन करवाएंगे। तो ये 7 पॉइंट समथिंग, कितना 7.6 के आसपास, 7.66 या है ना, शाबाश। 7 पॉइंट बोलो जल्दी से बेटा, 66 के आसपास आगे और जाएगा ये परसेंट, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक और कर लेते हैं, वेरी नाइस। चलिए अगला करेंगे बेटा C2H6, इस बार C2H6 परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी से। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एटम 2 इंटू एटॉमिक वेट 12 अपान टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट 24, 12 दुनाई 24 और 6 24 36 30 हो गया। C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट 30 और इंटू 100, हाँ ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 215 या 30 ये हो गया। तो इसको आप 1200 अपान 15 डिवाइड करें फटाफट, कितना आएगा 15 × 120, 80%, 15 × 120, ये आ गया 80%। कार्बन 80%, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन कितना परसेंट है 20%, पर सॉल्व कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन बेटा कितने यहाँ पर 6 इंटू 1, टोटल मॉलिक्यूलर वेट 30 इंटू 100, ठीक है। हाँ ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और ये 60 अपान 3, तो 3 दुनाई 6, 20 3 60 या 3 दुनाई 20%, ये आ गया, बहुत बढ़िया। एक HW देते हैं, इनका आप घर पे निकालिएगा ताकि हम नेक्स्ट हेडिंग पे आएँ, ठीक है। अब आप सारे फाइंड कर लोगे, इतने सारे हमने प्रैक्टिस करा, ये बेटा घर से फाइंड करेंगे। यूरिया ले लेते हैं, यूरिया NH2CO NH2, इसका ईच एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है आपको। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सिमिलर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये HW। और हम जानते हैं HW ही लिखा मिलेगा, आप सब सॉल्व नहीं करते हो, ऐसे सर ने होमवर्क दिया है ना, अगली क्लास में ऐसे ही आप कॉपी में लिखा मिलता है, कर लिया करो बच्चों, है ना, कर लिया करो, ये होमवर्क के लिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। घर पे करना आराम से करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय मास बाय परसेंटेज कंपोजिशन, ऐसे लिखो, इम्पेरिकल फार्मूला
एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, हेडिंग डालो पहले, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय मास परसेंटेज कंपोजिशन, ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, बेटा बाय मास, ये हेडिंग डाल लीजिए। तो एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर भी फाइंड करेंगे और बाय परसेंटेज कंपोजिशन। अब सीधे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कोई कंपाउंड है, ये क्वेश्चन बना लेते हैं। एक कंपाउंड जिसमें दिया हुआ है, लिखेंगे कार्बन 40%, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कार्बन 40%, हाइड्रोजन दिया है बेटा क्वेश्चन में 6.67%, 6.67%, और ऑक्सीजन दिया हुआ है 53.7%, 6.7, 53.3%, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसको तो एक तरीका हमने करा चुके हैं पिछली क्लास में, ज्यूम 100 ग्राम। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे निकालते हैं, दूसरा केस देखिए। कभी आप स्कूल में आएगा तो बेटा इस तरीके से फाइंड करिएगा, कॉलम बनाइएगा, ये कॉलम बनाए सारे, हाँ जो भी है ये कॉलम बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए, कार्बन 40% और आपका हाइड्रोजन 6.6%, 6.7% और 53.3%, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये एलिमेंट, इधर लिखो एलिमेंट, ये परसेंटेज एटॉमिक वेट बेटा, इधर एटॉमिक रेशियो, और आखिरी वाले में लिखो सिंपलेस्ट रेशियो। तो एलिमेंट में क्या क्या दिया हुआ, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का बेटा कितना परसेंट दिया है 40, हाइड्रोजन कितना दिया है 6.7, और आपका ऑक्सीजन कितना है 53.3, ठीक। अब इसका कार्बन के एटॉमिक वेट बोलो 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। अब एटॉमिक रेशियो, तो एटॉमिक रेशियो देखो, कार्बन कितना 40/12, फिर देखिए हाइड्रोजन कितना है 6.7/1, फिर इसके बाद ऑक्सीजन कितना बेटा 53.3/16। अब डिवाइड करो इनको, कितना कितना आ रहा है, तो 12 3 36, 4 मतलब 33.3%, 3.33%, ठीक है, 3.33%, 3.33 पे चला जाएगा। और ये आपका आ गया 6.7 आसपास। इसको बेटा 16 × 48, ये भी आ गया 3.33%, क्लियर। अब इसमें जो सबसे कम वैल्यू है सभी से डिवाइड कर देंगे, समझ गए ना, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है ना, तो सबसे कम वैल्यू आपकी कौन सी यहाँ पर 3.3, अरे 3 जो सबसे कम वैल्यू आए तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए सभी से डिवाइड करते हैं। तो देखो 3.3/3.33 करने का तरीका देखिए। फिर देखो यहाँ पर बेटा क्या है 6.7/3.33, फिर आखिरी में भी क्या आया 3.3/3.33। तो ये 1 आ गया, ये जस्ट डबल के आसपास है तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पर हम निकालने वाले इम्पेरिकल फार्मूला, बहुत सिंपल होते हैं, बस सीख लो। पहला क्वेश्चन है इम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारा क्या फाइंड हो गया यहाँ पर इम्पेरिकल फार्मूला। आप सबको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि सिंपलेस्ट रेशियो इज अ कॉल्ड इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला में पहले लिखो कार्बन, और क्या लिखा बेटा हाइड्रोजन, और क्या लिखा ऑक्सीजन। कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो 1, हाइड्रोजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन 1, मतलब क्या आ गया CH2O आ गया, समझ गए। तो अभी हम आपसे केवल यही पूछ रहे थे कि इसका इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करें। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया बेटा CH2O आ गया। अच्छा इम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो कभी इसका इम्पेरिकल मास भी पूछे तो ये भी निकाल लिए करो। तो कार्बन कितना हुआ 12, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, टोटल कितना हो गया बच्चों 30, है ना, 14 16 30 AMU। इम्पेरिकल मास कितना आ गया 30 AMU, नोट करिए, बहुत बढ़िया।
अच्छा बच्चों, एक चीज़ इसमें और हम ऐड करना चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप सब ने इंपेरिकल फार्मूला निकाल लिया ना। अगर हम इसमें ऐड कर इसी क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम सॉरी एक मिनट जस्ट मिनट भाई रुको। अगर बच्चों हम इसमें इसी क्वेश्चन में बोल दें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास इज 60, इसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया 60। अब इंपेरिकल फार्मूले के साथ साथ फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास 60 दिया है आपसे, और क्या पूछा, फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला फाइंड, इसी क्वेश्चन में फाइंड इंपेरिकल फार्मूला, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया। इंपेरिकल फार्मूला ये तो अभी आपने निकाल ही लिया कि सर इंपेरिकल फार्मूला हमने फाइंड कर लिया, इंपेरिकल फार्मूला। और अगर क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ाता तो इसी क्वेश्चन में बोल देगा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा इंपेरिकल फार्मूला निकाला, जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल दो यार इसी क्वेश्चन में, तो और राजा बेटा कहलाओगे। तो फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फाइंड कर सकते हैं क्या बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब याद करो, हमने आपको सिखाया था कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एन की वैल्यू। और एन निकालने के लिए याद करो एन इक्वल टू, बताओ बेटा क्या बताए थे, मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास अपान इंपेरिकल फार्मूले का मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास क्वेश्चन में दिया है कितना 60, ये 60, और इंपेरिकल फार्मूले का मास कितना निकाला 30 AMU। वाह वाह, ये 30 AMU। तो एन की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2 आ गई। अब मॉलिक्यूलर, अब क्वेश्चन हमारा आगे, वाह वाह, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्वेश्चन में हमारा आगे क्या बढ़ा दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, याद करो क्या बताया था, एन इंटू, बोलो बेटा, एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला। वाह वाह, इंपेरिकल फार्मूला। तो एन की वैल्यू कितना निकाला 2, इंपेरिकल फार्मूला आपका था CH2O। तो फाइनली ये क्या आ गया बोलो, C2 का मल्टीप्लाई करो तो C2H4O2, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो C2H4 क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो आपका आपने फाइंड करा C OH लिख सकते हो इसको, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये नहीं आया, ये आएगा CH3COOH। देखो बेटा ये मैच कर रहा है ना, देखो मैच कर रहा है। ये कितने कार्बन है 2, ये देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 और एक ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलते हैं बोलो, एसिटिक एसिड। ये आ गया, नोट करिए, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नोट हो गया बेटा, नोट हो गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे, अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, अ कंपाउंड जिसमें कार्बन का परसेंटेज, कार्बन दिया है बेटा 26.59%, 26.59% अपना कार्बन। हाइड्रोजन दिया हुआ है बेटा 2.22% एंड हाइड्रोजन 2.22%। एंड और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ज़रा देखते हैं, ऑक्सीजन दिया है 71.19 एंड ऑक्सीजन 71.19%, ये नोट करिए। एंड वेपर डेंसिटी बेटा क्वेश्चन में दिया है वेपर डेंसिटी 45। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सीधे क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट तरीका बताया ऐसे क्वेश्चन करने का, करते हैं। इनका सबसे पहले कॉलम बना लिया करिए, 1 2 3 4 और ये 5 लाइन खींचे। सबसे पहले क्या लिखते थे बोलो, एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट। फिर इसके बाद क्या लिखते थे बोलिए, बोलो बेटा, परसेंटेज। फिर उसका एटॉमिक वेट, फिर एटॉमिक वेट के बाद एटॉमिक रेशियो, शाबाश।
और एटॉमिक रेशियो के बाद सिंपलेस्ट रेशियो। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है वो इंपेरिकल फार्मूला आता है, समझ गए ना? गुड, हाँ ये ध्यान रखना बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो, क्या बात है। अब चलिए क्या क्या दिया हुआ अपना एलिमेंट में, सबसे पहले कार्बन, फिर क्या दिया बेटा हाइड्रोजन, और फिर क्या दिया है ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो परसेंटेज दिया है 26.59%, हाइड्रोजन कितना दिया है 2.22%, और ऑक्सीजन दिया हुआ है क्वेश्चन में 71.19। क्लियर? एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक रेशियो निकालिए 26.59/12, हाइड्रोजन 2.2/1, और आपका ऑक्सीजन बेटा 71.19/16। चलिए इसका एटॉमिक रेशियो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको करना, पहले आपसे करवाते हैं। चलिए ओके, फाइंड करिए सारे, पहले सारे फिर हम फाइंड करते हैं, मैच कराइएगा। पहले आप सब रेशियो निकालिए, एग्जाम में तो बेटा आप ही को निकालना पड़ेगा ना, हाँ इसलिए मैं पहले आपसे करवा रहा हूँ। तो देखो बच्चों 12 दूनाई 24, तो ये 2.21, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब इतना ले लीजिए। और इधर ये तो दिख ही रहा है 2.22, 1 से डिवाइड करोगे, इसे देख लो बेटा, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, तो ये आ गया 4.44 के आसपास ये आ गया। देखिए मैच कराई, सब लोगों का आया है बेटा ये, है ना? अब इसमें जो सबसे कम लीस्ट वैल्यू है उसको पूरे में से डिवाइड कर दीजिए, तो सबको डिवाइड करिए यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो, तो 2.21/2.21, इसी तरीके से 2.2/2.21, और इधर बेटा ये 4.44 सबसे लीस्ट वैल्यू को सबसे डिवाइड करिए, तो 2.21, तो ये अप्रॉक्स 1 के, ये भी 1 के, और ये 2 जा ये 2 के, तो ये आ गया बेटा इम्पेरिकल। जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है हमेशा क्या आता है बताओ, इम्पेरिकल फार्मूला। ये हम पिछली क्लास में भी बताए थे, जो भी सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसका क्या फार्मूला निकल के आता है, इम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आ गया बेटा इम्पेरिकल फार्मूला। क्या क्या है देखो, कार्बन, और क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन, और क्या दिया हुआ ऑक्सीजन। अब यहाँ रेशियो देखिए, ये 1 और ये 2, तो CHO2 आ गया। अब पूछ क्या रहा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ेगी, तो n के लिए मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलर मास इस बार ना दे करके बेटा क्या दे दिया, वेपर डेंसिटी दे दिया। हाँ फिर भी तो चलिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, हमने फार्मूला बताया था 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू ये कितना दिया है 45, वेपर डेंसिटी दी है 45, तो ये 90 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब 45 दूनाई 90, AMU बोल, AMU, ठीक है। तो अब इसके बाद बेटा चलो हम सबसे पहले n निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए फार्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास, फार्मूला लगाते जाओ ताकि बार बार याद हो जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास अपान बोलो किसका मास, इम्पेरिकल फार्मूले का मास। तो चलिए इम्पेरिकल मास भी निकालो। जैसे इम्पेरिकल फार्मूला आ जाए बेटा तो इम्पेरिकल मास देख लो, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, और ये 16 दूनाई 32, तो 12 1 13, 32 45, ये आ गया आपका 45। इम्पेरिकल मास 45 निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 90, इम्पेरिकल मास कितना बेटा 45, तो ये कितना आ गया 2, n की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं बेटा, क्या पूछ रहा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ लगाइए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू बोलो n इंटू, बोलो बेटा इम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। बहुत बढ़िया। तो n की वैल्यू कितना निकाला 2, इम्पेरिकल फार्मूला CHO2, तो ये क्या आ गया C2H2O4, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, C डबल
OH। हाँ इस बार आ गया ऑक्जेलिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आया इसका नाम क्या है, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, इसलिए हम पूरा भी लिख देते हैं बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। नोट करिए, फाइंड किया क्या आप सबने? गुड, नोट करो, बहुत बढ़िया, नोट हो गया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अ कंपाउंड, एक कोई कंपाउंड है, क्वेश्चन दिया रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक कंपाउंड जिसमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन 4.8 परसेंटेज ऑफ कार्बन 4.8 एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, 1 ठीक, ये दिया हुआ। और गिवन वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर वेट 58, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, चलो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 58। तो फाइंड द इम्पेरिकल फार्मूला, वाह, क्या क्या पूछा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों चीज़ें फाइंड करना है। तो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया बेटा, कॉलम बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए लिखिए, सबसे पहले एलिमेंट, क्या क्या लिखते हैं बोलो? एलिमेंट, परसेंटेज, फिर उसका एलिमेंट का एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट, ये लिखने की आदत डालिए ऐसे। फिर इसके बाद एटॉमिक रेशियो, और फिर इसके बाद बेटा सिंपलेस्ट रेशियो। चलिए फाइंड करेंगे कि एलिमेंट में क्या क्या दिया हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, कितना परसेंट है ये? 4.8, हाइड्रोजन तो 1%। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना? 12, हाइड्रोजन का 1। एटॉमिक रेशियो 4.8 डिवाइडेड बाई 12, हाइड्रोजन 1/1। चलिए ये तो सिंपल दिख रहा है बेटा। तो ये हो गया 12 चौक 48, ये 0.4 आ गया, और ये आ गया 1, समझ गए? अब जो सबसे कम वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे कम वैल्यू आपकी क्या है? 0.4। अरे 1 से कम ही है ना बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में। तो 0.4 अपान 0.4 और 1 अपान बेटा 0.4, तो ये तो आपका 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। और ये अगर हम बात करें, पॉइंट हटाइए तो 0 लगाइए, 4 दूनाई 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया बेटा 2.5। अरे वाह, ये तो अलग केस बन गया। जब बच्चों कभी ऐसा केस आ जाए, डिफरेंट केस है, जब कभी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आ जाए? फ्रैक्शनल, तो हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो इंटीजर हो जाए, समझ गए ना? ये आपको सोचना है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिंपलेस्ट रेशियो किस में आ जाए? फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, तो उसे इंटीजर में लाने के लिए अपने को खुद भी सोचना पड़ेगा उस समय कि किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए, समझ गए? तो यहाँ पर बेटा अगर हम 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2.5 2 जा 5 आ जाएगा, ये आ गया। तो समझ गए? तो याद रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्वेश्चनों में कि कहीं फ्रैक्शनल वाली वैल्यू आए, तो आपको याद रहेगा कि सर ने क्लास में सिखाया था, पता चले कि आप यहाँ फंस जाएं, उलझ जाएं। याद रहेगा बेटा कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो उस इंटीजर में लाने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको सोचना है जिससे वो क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। गुड, शाबाश। तो अब बेटा आ जाते हैं इम्पेरिकल, सबसे पहले इम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला, शाबाश। तो इम्पेरिकल फार्मूले में क्या था आपका? कार्बन, और क्या था बेटा? हाइड्रोजन। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाला 2, और क्या आया? 5, तो ये आ गया C2H5, समझ गए? C2H5, नोट करिए इसे। अब इसका बेटा इम्पेरिकल फार्मूला आया करे तो इम्पेरिकल मास निकाल लिए करिए। तो कार्बन 12 दूनाई 24 और प्लस 5, तो इम्पेरिकल मास आ गया 29 AMU। अब कुछ और दिया है इसमें, ज़रा देखो, मॉलिक्यूलर वेट। तो n की वैल्यू निकाल लो। तो n निकालने के लिए क्या बताया था बोलो? मॉलिक्यूलर मास, बताओ। मॉलिक्यूलर मास
अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास अपान इम्पेरिकल फार्मूले का मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास दिया है 58, ये बेटा 58, और इम्पेरिकल फार्मूले का मास कितना निकाला आपने 29, तो ये आ गया 2। तो n की वैल्यू 2 आ गई, n आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। क्या आप सबने फाइंड किया बेटा, जरा मैच कराओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू बेटा इम्पेरिकल फार्मूला। समझ गए? थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए। तो वाह, n की वैल्यू 2, इम्पेरिकल फार्मूला आपका है C2H5, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, C4H10। तो यहाँ लिख देता हूँ जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C4H10 आ गया बेटा। ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H10, इट इज़ ब्यूटेन। क्या आ गया बेटा? ब्यूटेन। ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैच कराई, क्या आया? क्या सब लोगों का आ गया? गुड, बहुत बढ़िया। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। हाँ, नोट हो गया बेटा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक और करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर जो भी है 04। अ कंपाउंड हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो दिया है बेटा 4.07%। एंड कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कार्बन 24.27%। 24.27% कार्बन। एंड क्लोरीन, वाह, एंड क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है 71.65%। ठीक है। इट मॉलिक्यूलर मास इज, या इफ मॉलिक्यूलर मास इज, क्वेश्चन में गिवन वैल्यू बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज, ये दिया है 98.96। फाइंड द इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ट्राई करो बेटा, फाइंड द इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। 98.96 मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ। ठीक, तो चलिए, आप सबने बहुत सारे क्वेश्चन किए, सेम अप्रोच सेम कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व करना है। तो हमने बताया ये सबसे सिंपल तरीका होता है, ऐसे कॉलम बना लिया करिए, आप सबने बनाया भी था। एलिमेंट, सबसे पहले हम लेते थे एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो बेटा, एटॉमिक रेशियो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो। ट्राई करेंगे। क्या क्या दिया हुआ? हाइड्रोजन, और क्या दिया हुआ है? कार्बन, और आपका क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? आप भी सॉल्व करते जाइए, हम भी आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं, और देखिएगा मत बोर्ड में, अपने आप पहले सॉल्व करें फिर मैच कराएं। 4.07 बेटा जो वैल्यू दी है, कार्बन दिया हुआ है 24.27, और आपका क्लोरीन दिया हुआ है 71.65, ये दिया हुआ। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, और क्लोरीन का 35.5 होता है बेटा, 30.55। एटॉमिक रेशियो निकालें तो 4.07 अपान 1, ये 24.27 अपान 12, और ये आपका दिया हुआ 71.65 अपान 35.5। चलिए फाइंड करें फटाफट, फिर मैच कराइएगा।
तो ये तो आ गया आपका 4.07। इसको देखते हैं 12 दुनाई 24 2.0 और 12 दुनाई 24 02। 35 दुनाई 70 2 के अप्रॉक्स जा रहा है, 35 दुनाई 70 तो ये भी 2.02 ये आ गया। गुड। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो बेटा, जो सबसे कम वैल्यू है तो उसमें सभी से डिवाइड कर दो। तो 4.07 अपान सबसे कम 2.02, इसी तरीके से 2.02 अपान 2.02, फिर इसी तरीके से 2.02 अपान 2.02। तो ये 2 टाइम्स गया 2, ये 1 टाइम्स 1, ये 1। तो आपका जो बेटा आया कार्बन, इस अब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया मैंने बताया हमेशा क्या आता है, इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला में क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया, हाइड्रोजन 2 आया बेटा, हाइड्रोजन कितना आया 2। तो CH2Cl आया क्या इम्पेरिकल फार्मूला सब लोगों का, CH2Cl। अब बेटा इम्पेरिकल फार्मूला आया करे तो इम्पेरिकल मास निकाल लिया करो। चलो जल्दी से इम्पेरिकल मास फाइंड करो। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 35.5। जल्दी से ऐड करो, इसका कितना हुआ 12 दुनाई 14, सॉरी 12 2 14 और कितना है 48.5। शाबाश, कितना जोड़िए बेटा इसको 12 कितना 49 पॉइंट आएगा, 49.5 के आसपास ये आ गया, 49.5 आ गया जब इसे ऐड करोगे। अब इसके बाद दिया हुआ है कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू निकालने के लिए देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास अपान इम्पेरिकल फार्मूले का मास। तो n की मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास कितना दिया हुआ देखो कहीं पर 98.96 अपान इम्पेरिकल फार्मूले का मास आपने निकाला 49.5। तो ये 2 जा अप्रॉक्स 2 आ गया बेटा, n की वैल्यू 2। अब फार्मूला लगा दीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा था आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत बढ़िया। बोलो बेटा फार्मूला n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो n कितना निकाला 2, इम्पेरिकल फार्मूला क्या था CH2Cl। तो हाँ, तो ये हो गया आपका C2H4Cl2 हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। नोट करिए, आए सभी बच्चों का C2H4Cl2। बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, अप्रॉक्स ले सकते हैं, तो 0.0 उनको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स ही तो लिया मैंने, है ना। नोट करिए, शाबाश। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोलरिटी, है ना, मोलरिटी, ये सारी चीज़ें और थोड़े कंसंट्रेशन टर्म्स भी सिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।